हेलो दोस्तों। मैं आज से अपना एक नया यूट्यूब चैनल चालू करने जा रहा हूँ जिसका नाम होगा इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ विद अनुज। मैं काफ़ी टाइम से इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूँ एंड मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स मुझसे कई बार आइडियाज़ लेते रहते हैं और मैं उनको आइडियाज़ देता रहता हूँ हाउ दे कैन इन्वेस्ट, क्या क्या ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट्स के। मुझे लगता था बिकॉज़ मैं इतने टाइम से इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ दे रहा हूँ, खुद इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है आई हैव अ गुड नॉलेज। तो वो सबके साथ शेयर करना भी एक अच्छा ऑप्शन है। मेरा ये चैनल का नाम होगा इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ विद अनुज बिकॉज इट्स जस्ट स्टार्टिंग, आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे। सो प्लीज़ माफ़ करना अगर गलतियाँ होंगी बिकॉज इट वुड बी अ न्यू चैनल। आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस एट द मोमेंट। लर्निंग आएगी जैसे जैसे मैं बनाता जाऊंगा और आगे करता जाऊंगा। बट यस, मैं ये कह सकता हूँ आपको कि मुझे आइडियाज़ हैं। आपको जो मैं सजेशन दे रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक होंगे। कैसे इन्वेस्टमेंट करना है वो ठीक होगा, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है वो ठीक होगा, क्या तरीके हैं इन्वेस्टमेंट करने के वो ठीक होंगे, किस तरह की इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकते हो वो ठीक होगी। गलतियाँ जो होगी वो होगी बिकॉज मैं अभी वीडियोज़ बनाने में एक्सपर्ट नहीं हूँ। So maybe you will like it, you will not like it, but I'm going to make it. I'm not going to stop here. So I'll be going to create lot of videos. मैं आपके लिए अलग अलग स्टफ़ लेके आता रहूँगा। सबसे पहले क्वेश्चन आता है मन में, वाई इन्वेस्टमेंट, क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग। तो इन्वेस्टमेंट हर तरह के लोग करना चाहते हैं। एवरीबडी इन द फैमिली दे वांट टू इन्वेस्ट। दी फीमेल्स को शुरू से आदत रही है घर में इन्वेस्ट करने की, पैसे बचाने की, सेविंग्स करने की। तो सेविंग्स आर द बिग पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। जब तक आप सेव नहीं करोगे तब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। तो इन्वेस्टमेंट तो वही कर सकता है ना जो सेव कर सकता है। तो सबसे पहले हमें ये सीखना होगा कि सेव कैसे करते हैं मनी। ऐसा नहीं है कि जिनके पास बहुत ज़्यादा इनकम है सिर्फ वही सेव कर सकते हैं। जिनके पास शॉर्ट इनकम है वो भी सेव कर सकते हैं। आपके वो सेव करने की बस सिर्फ एक हैबिट लगनी चाहिए। चाहे आप 20,000 कमा रहे हो, चाहे आप 30,000 कमा रहे हो, चाहे आप 40,000 कमा रहे हो, चाहे आप 50,000 कमा रहे हो, चाहे आप 1,00,000 रुपये कमा रहे हो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप कितना अपने एक्सपेंसेस पे कंट्रोल रख के आप अपनी एक्सपेंसेस को लिमिट करके आप कैसे सेव कर सकते हो। और बिकॉज सेविंग्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेविंग से ही आप इन्वेस्टमेंट करते हो और उस इन्वेस्टमेंट से ही आगे आपका फ्यूचर में आपको हेल्प मिलती है। हमें सबको पता है कि आगे आने वाले टाइम में हमारे बच्चों को, किड्स को स्कूलिंग में, उनकी एजुकेशन में देर आर लॉट ऑफ एक्सपेंसेस। इन केस हमारा अपना घर नहीं है, हमें अपना घर बनाना है, अगर हमारा कोई छोटा मोटा जॉब है, हम अपना बिज़नेस करना चाहते हैं, उसके लिए भी पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आता है? पैसा तभी आता है जब आप उसको आप अपने अच्छे टाइम में एक उसे बचाने की आदत डालते हो और उसको, जो वो बचे हुए पैसे को आप ठीक तरह से इन्वेस्ट करते हो, राइट। अब इन्वेस्टमेंट बहुत तरह की होती है। लेट सपोज जैसे मैंने मेंशन किया कि लेडीज़ सेव करती हैं पैसे एंड उनके इन्वेस्टमेंट तरीके बहुत तरह अलग अलग तरीके के होते हैं। वो दे सेव इट फ्रॉम देयर हस्बैंड, वो अपने पति से छुपा के रखती हैं, या कई बार हमने देखा है कि चावल के डब्बों में पैसे छुपे हुए मिलते हैं या कहीं और। बट वो ऑब्वियसली क्योंकि वो सेव करती हैं तो वो पैसे बचे होते हैं एंड वही पैसे कभी इमरजेंसी में काम आते हैं। गुल्लक है बच्चों की, उसमें पैसे एक सेव करने का तरीका है, उसमें भी लोग सेव करते हैं। लोग आरडी करते हैं, लोग एफडी करते हैं, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट होती है। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टेट एसआईपी के थ्रू, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं थ्रू म्यूचुअल फंड्स, थ्रू शेयर मार्केट। बहुत तरीके के इन्वेस्टमेंट के आइडियाज़ हैं। डिपेंड करता है कि आप किस तरह से स्टार्ट करना चाहते हो, आप कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ लास्ट 10-12 साल से। मैंने भी इसी तरह से इन्वेस्टमेंट करनी चालू करी थी।
पहले मैं कुछ पैसे बचाता था, अपने पास रखता था, बट अपने पास रखे हुए पैसे कभी बढ़ते नहीं हैं। तो हमें अगर पैसों को बढ़ाना है तो थोड़ा सा रिस्क भी लेना पड़ता है, पैसों को बाहर निकालना पड़ता है। और चाहे हम बैंक में जमा करें, चाहे वो रिकरिंग डिपॉजिट के थ्रू पैसे जमा करें, चाहे फिक्स डिपॉजिट के थ्रू पैसे जमा करें, या देयर आर डिफरेंट वेज। तो मैंने जब स्टार्ट किया था मैं भी ऐसे ही करता था। सबसे सेफ ऑप्शन सबसे पहले होता है कि आप एफडी कर सकते हो, आप रिकरिंग डिपॉजिट कर सकते हो, बट उसमें आपको बहुत ही मिनिमम अमाउंट ऑफ रिटर्न मिलता है, जो कि आई वुड से आजकल की महंगाई इतनी है, जितना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रहा है उससे ज़्यादा तो हर साल इन्फ्लेशन और महंगाई जो हम कहते हैं वो बढ़ जाती है। तो मैं उसको अब प्रेफर नहीं करता हूँ। उसके बाद मैंने प्रेफर इन्वेस्टमेंट करनी चालू करी थी विद दी पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जो मैंने ली, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी मदर के लिए, ये अपने बेटे के लिए, अपनी वाइफ के लिए। आई बॉट फ्यू इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़, बट अगेन द इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ ऑब्वियसली मेरे को उसने बहुत हेल्प किया, बिकॉज़ उसके वजह से ही मेरे काफ़ी पैसे बचते थे। बिकॉज़ वो एक पैसा मुझे कुछ पैसे मुझे वहाँ निकालने होते थे, तो वो मेरे को हेल्प करते थे। जितने ज़्यादा पैसे आप निकालोगे उतने ज़्यादा आप सेविंग में जा रहे हो, बिकॉज आपने कोई पॉलिसी ले ली तो अब आप यू आर बाउंड टू पे दोज पॉलिसी, राइट। सो विच मीन्स आप हर महीने वो पैसे निकालोगे, हर महीने वो इन्वेस्ट भी करोगे, आपके पास कोई चॉइस नहीं होती बिकॉज आपने वो पॉलिसी ले ली। उसी के तरीके से मैंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स करी, काफ़ी पैसे जोड़े भी, और फिर उसके बाद आज मैं अपने खुद के एक ठीक घर में रहता हूँ। तो वो सब उसी चीज़ों की वजह से हो पाया है। उसके बाद फिर मैंने म्यूचुअल फंड्स और SIP में इन्वेस्टमेंट करना चालू करी, जो कि एक स्टेप ऊपर आता है पॉलिसी से, बिकॉज पॉलिसीज़ आर पॉलिसीज़, FD, RD आर दी what we say is the older method of investments. बट अब जो करंट मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है और द मोस्ट पॉपुलर इन्वेस्टमेंट्स के मेथड हैं वो हैं, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और उसके बाद उससे भी एक स्टेप ऊपर आता है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो थ्रू शेयर मार्केट। शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट्स ऑब्वियसली, और म्यूचुअल फंड और SIP में रिस्क तो होता है, बट उसके साथ साथ आपकी अर्निंग अपॉर्चुनिटी बहुत होती है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। तो मैंने हमेशा जो इन्वेस्टमेंट करी है वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए सोच के करी है। ऐसा नहीं कि मैं आज इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और कल मैं उसको ब्रेक कर दूंगा, तो वो काम नहीं करता। आपको हमेशा लॉन्ग टर्म का प्लान करना होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सपोज आपका बेटा है, आपका बच्चा है, आपकी बेटी है, आप उसे पालते हो, वो आप उसे सबसे पहले पैदा होता है, फिर उसके बाद वो 6 महीने का होता है, साल भर का होता है, फिर बड़ा होता है, फिर वो स्कूल जाता है, उसके बाद और बड़े स्कूल जाता है, उसके बाद बड़ी क्लासेस में आता है, कॉलेज में एडमिशन आप करवाते हैं उसका, वो कॉलेज जाना चालू करता है। और ऐसे ही कोई अगर आप पौधा, प्लांट अगर आप अपने घर में रखते हैं तो उसको आप रोज़ पानी देते हैं, रोज़ उसको मॉनिटर करते हैं, देखते हैं कि ठीक है या नहीं है। तो बट वो पौधा पेड़ बनने में बहुत टाइम लेता है। तो ये इन्वेस्टमेंट भी इसी तरीके से काम करती है। इन्वेस्टमेंट में अगर आप ग्रो करना चाहते हो, आप अर्न करना चाहते हो, तो इट टेक्स टाइम। ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही सब कुछ हो जाता है या 2 दिन में सब कुछ हो जाता है। यू नीड लॉट ऑफ टाइम, यू नीड टू गिव लॉट ऑफ टाइम टू योर इन्वेस्टमेंट। आपकी पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका टाइम है। तो शेयर मार्केट भी ऐसे ही काम करता है, म्यूचुअल फंड भी ऐसे ही काम करता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी ऐसे ही काम करता है। तो मेरे आने वाले जो वीडियोस होंगे उसमें मैं आपको कोशिश करूँगा कि रोज़ कुछ ना कुछ, चाहे शॉर्ट वीडियोस, चाहे मैं लॉन्ग वीडियोस, कुछ ना कुछ वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूँ, आपको कुछ आइडियाज़ दूँ इन्वेस्टमेंट के, शेयर मार्केट के ऊपर, म्यूचुअल फंड के ऊपर, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के ऊपर, कौन से शेयर्स हैं जो आप खरीद सकते हो। ऑब्वियसली आई एम नॉट द एक्सपर्ट, मैं कोई ऑथोराइज नहीं हूँ टू गिव दी इन्वेस्टमेंट आइडिया। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे आप अपने रिस्क पे और अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से सजेस्ट सलाह लेने के बाद ही करें। मैं तो सिर्फ एक आपको एजुकेट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक सलाह दे रहा हूँ,
अल्टीमेटली पैसा आपका है, कैसे आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, ये सब आपकी खुद की चॉइस है। मेरे कहने पे मत जाइएगा, अपना खुद का रिसर्च भी कीजिए। आपको लगता है कि अगर मैं ठीक बोल रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको कुछ बताऊँगा, जो मैंने अर्न किया है अपने एक्सपीरियंस से वो मैं आपको बताऊँगा। अगर जो मुझे मार्केट से सीख मिलेगी, जो मुझे नॉलेज मिलेगी मेरी रिसर्च से, बिकॉज द इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड लॉट ऑफ रिसर्च एज वेल, तो उस रिसर्च के बेसिस पे मैं आपको गाइड करूँगा, मैं आपको बताऊँगा। अल्टीमेटली आपके ऊपर है, आपको उसे कैसे इन्वेस्टमेंट करना है भी है या नहीं करना। जैसे मैंने आपको बताया, टेक द एडवाइस फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से एडवाइस लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कैपेसिटी है इन्वेस्ट करने की, सेव तो ज़रूर कीजिए, इन्वेस्ट ज़रूर कीजिए, चाहे कैसे भी कीजिए। ऐसा नहीं कि मेरे कहने पे कीजिए। अगर आप बिल्कुल ही सेफ चलना है तो आप जैसे मैंने आपको बताया, फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट आर दी बेस्ट ऑप्शन। पॉलिसीज़ अच्छे ऑप्शंस हैं, बट थोड़ा सा अगर आप मार्केट के साथ चलना चाहते हैं, ज़्यादा कमाई करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स एंड द शेयर मार्केट इज़ दी बेस्ट ऑप्शन टू इन्वेस्ट। सो जैसा मैंने बताया, मैं आपको रोज़ मिलता रहूँगा, कुछ ना कुछ वीडियोज़ में आपके लिए नई वीडियोज़ लेके आऊँगा, आपको इन्वेस्टमेंट के आइडियाज़ दूँगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप इन्वेस्ट कीजिएगा। मेरी बातें कुछ लोग अच्छी लगेगी, कुछ को नहीं लगेगी, कुछ लोग हंसेंगे, कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे, बट मैं कहीं रुकने वाला नहीं हूँ। दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। मैं रोज़ आपके लिए कुछ ना कुछ नए वीडियोज़ लाऊँगा। आपको पसंद आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, बेल आइकॉन दबाइए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड शेयर कीजिए वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आए तो। दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग, लाइक आई मेंशन, ये अभी तो शुरुआत है। रोज़ नए आइडियाज़ वीडियोज़ आपके लिए आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।